देखिए प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर जानेंगे कि किसी की घात भी अगर 0 लगा देते हैं तो उसका उत्तर 1 क्यों आता है। चाहे x की घात 0 लगाएं तो भी 1 आएगा, 4 की घात 0 लगाए तो भी 1 आएगा, 5 की घात 0 लगाए तो भी 1 आएगा। ठीक है जी, 2/3 की पावर 0 लगाए तो भी 1 आएगा। ठीक भाई, -2/3 की घात 0 लगाए तो भी 1 आएगा, √2 की पावर 0 लगाए तो भी 1 आएगा। ठीक है भैया, और यहाँ पर मतलब कुछ भी संख्या क्यों ना हो, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, लेकिन अगर घात में चली जाए 0 तो उसका मान 1 होता है। लेकिन होता क्यों है, इस बात को हम समझते हैं कुछ इस तरह से समझेंगे। क्या है भाई कि हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने घातांक करने में पढ़ रखा है कि a की पावर m बटे a की पावर n जो बराबर होता है वो a की पावर m माइनस n के होता है। इसके बराबर होता है a की पावर m माइनस n के बराबर होता है। अगर मैं इसमें m बराबर n के रख दूँ, अगर मैं इसमें m बराबर n के रख दूँ तो कितना हो जाएगा, a की पावर n बटे a की पावर n कितना हो जाएगा भैया, a की पावर n माइनस n। इससे वो कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, और ये कितना आ गया a की पावर 0। देखिए ये कैसा आया, जैसे 5 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा 1। भाई इसे काटेंगे तो 1 ही आएगा। 6 को मैं 6 से भाग दूं तो कितना आएगा 1। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या को उस संख्या से तो उसका मान 1 आता है, और यहाँ सेम आ चुका है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि संख्या कुछ भी हो, आधार में संख्या कुछ भी हो, अगर उसकी घात 0 आ गई, मतलब 0 का मतलब उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो उसका मान 1 है। लेकिन इसमें भी एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, कभी भी 0 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं होती, वो 1 के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया, क्योंकि अगर मैं 0 को किसी संख्या से भाग दे रहा हूँ, अगर मैं किसी भी संख्या को 0 को नहीं, अगर मैं किसी भी संख्या को 0 से भाग दे रहा हूँ तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। उसका मान हमें ज्ञात नहीं है, वो अनडिफाइन है, वो अनडिफाइन है। ठीक है भाई, तो अनडिफाइन है वो। तो यहाँ पर जब हमें इसका मान ही नहीं पता तो चाहे बटे में 0 जो है 0 के बटे मारी है या किसी संख्या के बटे मारी है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये हमें ज्ञात नहीं है, ये अनडिफाइन है, ज्ञात नहीं है। तो केवल इस बात को छोड़ दिया जाए कि 0 की पावर 0 आ रही है तो उसका मान 1 नहीं होता। इसको छोड़कर चाहे कुछ भी हो तो आप जो है उसका मान क्या रख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि a का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है जीरो को छोड़कर, और अगर 0 आ गया तो मैंने बता दिया वो तो अनडिफाइन है। तो अब आप समझ चुके हैं कि किसी की पावर भी अगर 0 आती है तो उसका मान 1 क्यों होता है। धन्यवाद।